इजराइल पर हुआ है बड़ा हमला, लेकिन माना जा रहा है ईरान पर हमले का काउंटडाउन। ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है और अब नतीजा ये है कि प्रॉक्सी देश एक एक करके इसका खमियाजा भुगत भी रहे हैं। लेकिन क्या हिजबुल्लाह नसरल्लाह के मारे जाने के बाद में चुप बैठ गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। हाइफा में हिजबुल्लाह ने किया है बड़ा हमला, बड़ा अटैक। इजरायली सेना बेस पर हिजबुल्लाह ने किया है बहुत घातक हमला। जानकारी ये भी है कि ड्रोन और रॉकेट अटैक से हाइफा पूरी तरह से दहल गया है। हिजबुल्लाह के हमले में 4 इजरायली जवानों की मौत की भी खबर मिल रही है। एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा जवान जख्मी हो गए हैं। जवानों के खाना खाते वक्त में यह हमला किया गया। घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया है, उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका ट्रीटमेंट अभी जारी है। लेकिन अगर आईडीएफ को ये लग रहा था या फिर बेंजामिन नेतन्याहू को ये लग रहा था कि उधर हमास चीफ हानिया को मारा जाना या फिर इधर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मारा जाना, हमास और हिजबुल्लाह का खात्मा है, तो ये खबर चौंकाने वाली है और ये जानने समझने वाली है कि हिजबुल्लाह रह रहकर नसरल्लाह के मारे जाने के बाद भी एक तरीके से इंतकामी हमला कर रहा है, इंतकामी जवाब ले रहा है। और यहाँ इजराइल पर किया है बड़ा हमला। हाइफा में हमला, जहाँ पर अलग अलग जगह रॉकेट और ड्रोन से यह हमला किया गया, दहल गया है हाइफा। हिजबुल्लाह के यहाँ पर हमले में 4 इजरायली जवानों की मौत की खबर, 100 से ज्यादा जवान ऐसे जो कि जख्मी। और अब जानकारी ये मिल रही है कि मेस में खाना खा रहे थे, उसी दौरान ये घटना घटी और हमले के बाद में जो तहस नहस स्थिति है वो नजर आ रही है। समझ में आ रहा है कि हमला कैसे हुआ होगा, कैसे यहाँ पर सैनिक बैठे होंगे, उन तक ये रॉकेट और ड्रोन से भीषण हमले हुए होंगे और 100 से ज्यादा जवान जख्मी हैं। एयरलिफ्ट करते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका ट्रीटमेंट अभी जारी है। इजराइल पर बहुत बड़ा अटैक यहाँ हिजबुल्लाह की तरफ से कर लिया गया है। इजराइल पर ये जो अटैक हुआ है उसका पलटवार करने की तैयारी जाहिर सी बात है कि आईडीएफ की होगी, लेकिन इसको लेकर कुछ बड़ी बातें भी हैं जो जाननी समझनी जरूरी है। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा घातक ये हमला माना जा रहा है जो कि हाइफा में हुआ है। ईरान के 1 अक्टूबर के हमले से बड़ा ये अटैक है जो जानकारी मिल रही है। पहली बार इजराइल के मिलिट्री बेस पर यह हमला हुआ है, इसीलिए ज्यादा खौफनाक है और सोचने समझने की जरूरत आईडीएफ को है, बेंजामिन नेतन्याहू को है। आखिर हुआ क्या ये भी जान लीजिए। हाइफा में हिजबुल्लाह की एयर स्ट्राइक यहां पर हुई है, जिसने हाइफा में बड़ी तबाही देखी गई। हाइफा के बिन्यामीना में जबरदस्त अटैक हुए हैं। इजरायली मिलिट्री बेस पर ताबड़तोड़ हमले हुए। हाइफा के दक्षिण में बिन्यामीना मिलिट्री बेस है, जहां पर यह हमला हुआ। मेस में खाना खा रहे थे जवान, उसी वक्त ये अटैक हुआ और ड्रोन और रॉकेट अटैक से देखते ही देखते हाइफा पूरी तरह से दहल गया। और ये जो इसका नुकसान है सीधे सीधे इजराइल के सैनिकों को भुगतना पड़ा है। 4 की तो मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा ऐसे हैं जो कि जख्मी स्थिति में। और आप समझिए कि आसपास के अस्पतालों में भी नहीं, एयरलिफ्ट करके इन सैनिकों को अस्पतालों में पहुंचाया गया है ताकि बेहतर ट्रीटमेंट हो सके। यानी कि स्थिति जो है वो क्रिटिकल नजर आ रही है और माना यह जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से है। हाइफा पर हमले के पीछे क्या रूस है? क्योंकि अभी जानकारी सामने आई थी कि रूस ने ईरान को सीधे सीधे सपोर्ट करने की बात कही है। अब हाइफा के हमले के बीच में क्या रूस का हाथ है ये भी समझना जरूरी है। इजराइल पर हमले में रूसी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है और रूसी ड्रोन का इस्तेमाल, ये इंडिकेशंस हैं कि रूस का सपोर्ट पूरा है। रूसी ड्रोन रडार को चकमा देने में कामयाब रहा और उसे ट्रेस नहीं किया जा सका। रूसी ड्रोन को आईडीएफ इंटरसेप्ट करने में असफल रहा, जिसका नतीजा यह है कि बड़ी तबाही हुई है। आयरन डोम भी नाकाम साबित हुआ है इसके आगे। रूसी ड्रोन से हमले पर इजराइल अब बौखलाया हुआ है, जो कि लाजमी सी बात है, बौखलाना भी था। और बेंजामिन नेतन्याहू अब आगे के इंस्ट्रक्शंस जाहिर तौर पर देंगे और आईडीएफ एक बड़ा मोर्चा संभालने की तैयारी भी अब कर रहा होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं, जब इजराइल पर यह बड़ा अटैक हो गया है, हाइफा में बड़ी तबाही देखी गई है, तो क्या ये ईरान पर अगले हमले का काउंटडाउन है? यूके देवनाथ सर, जो स्थिति अभी बनी हुई है, हिजबुल्लाह अगर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर रहा है, रूसी ड्रोन जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया गया, जिसे ट्रेस नहीं किया जा सका, जिसे निष्क्रिय नहीं किया जा सका और उसने भारी तबाही हाइफा में मचा दी है, तो अगला कदम क्या हो सकता है? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल फिलहाल बहुत ही बौखलाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का एक ड्रोन या रॉकेट इस तरह से आके हाइफा में उनके छावनी के अंदर गिरेगा। ये जो डैमेज हुआ है ये भी दिखाता है कि
जो सैनिक थे वो शायद इस चीज की आशंका ही नहीं कर रहे थे कि आयरन डोम को भेजकर उनकी छावनी के ऊपर, उनके बैरक्स और लिविंग क्वार्टर्स के ऊपर एक दुश्मन का हथियार पहुंच जाएगा। हाँ, अब इज़राइल क्या करेगा? इज़राइल जो है इस फिलहाल बहुत फूँक-फूँक कर कदम रख रहा है जहाँ तक ईरान की बात है। क्या इज़राइल बदले में ईरान के ऊपर एक हमला करेगा? ऐसा शायद वह ना करे, क्योंकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा दबाव है इज़राइल के ऊपर कि वह ईरान के किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला ना करे। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले 36 घंटे में या 72 घंटे के बाद एक हमला जिसे हम सिंबॉलिक हमला कह सकते हैं, वो ईरान के ऊपर किया जाएगा। जैसे ईरान के दूसरे जो टारगेट हैं, बंदर अब्बास हो गया, चबाहार पोर्ट हो गया या ईरान का कोई दूसरा हवाई अड्डा हो गया। ऐसा हमला करके इज़राइल शायद ये दिखाना चाहेगा कि उसने ईरान को दबा रखा है, ईरान को बैकफुट पे रखा हुआ है। लेकिन इसके लिए भी अमेरिका से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रेशर आ रहा है नेतन्याहू के ऊपर कि वो किसी भी तरह का फिलहाल हमला ईरान पर ना करे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका और शायद आईडीएफ के टॉप कमांडर भी ये चाहते हैं कि फिलहाल इज़राइल की जो आईडीएफ है, इज़राइल की जो एयरफोर्स है, वो अपना 100% ध्यान जो है वो हिज़्बुल्लाह की तरफ, लेबनान की तरफ रखे। आईडीएफ ऑलरेडी ही ब्लू लाइन क्रॉस करके उत्तर में लिटानी रिवर तक जा चुकी है और लिटानी रिवर के उत्तर में ही बेका वैली है जहाँ पे कि हिज़्बुल्लाह के बहुत बड़े-बड़े ठिकाने बनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में नेतन्याहू अगर अपना वॉर का सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम क्लियर रखते हैं, तो उनको लिए ये उचित होगा कि वो अपना सारा ध्यान, सारी रिसोर्सेज, सारे हमले, सारे हथियार बेका वैली में हिज़्बुल्लाह के विरुद्ध काम पे लाएं। जी। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ में। अमेरिका पर भी निगाहें हैं इन हमलों की स्थिति के बीच में। ईरान इजराइल के बीच में जाहिर सी बात है टसल बढ़ेगी। हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा हमला हाइफा में किया है, जिसके बाद बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। संजीव जी भी मेरे साथ में है, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। इजराइल की तैयारी देखकर ईरान में अलर्ट की तैयारी अब हो रही है, यानी कि पहले से पहले एहतियात बरते जा रहे हैं। खबर तेहरान से है, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां हिजबुल्लाह ने हाइफा में बड़ी तबाही मचाई, उधर से इजराइल पलटवार करने की तैयारी में, और ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम पहले से एक्टिव कर दिए गए हैं। अगले 24 घंटे ईरान के लिए काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। इजराइल कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है, जाहिर सी बात है वार और पलटवार का ही ये पूरा खेल है। और अब जैसे मैंने कहा कि ये हिजबुल्लाह का अब तक का सबसे बड़ा अटैक भी कहा जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर यहाँ पर साबित हुए हैं रूसी ड्रोन, जिन्हें ट्रेस कर पाना मुश्किल था, ट्रैक कर पाना मुश्किल था। ईरान पर जल्द ही अटैक होगा क्या, ये सवाल जहन में बना हुआ है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को हमले की हरी झंडी दिखा दी है। यूएस फाइटर जेट्स स्क्वाड्रन मिडल ईस्ट में तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिकी F-15, F-16, F-22 पूर्व मध्य में तैनात अब हो गए हैं। इजरायली कैबिनेट की भी जो मीटिंग हुई है उसमें हमले को लेकर मंथन हुआ। इजरायली कैबिनेट से भी हमले पर आखिरी मोहर लग गई है। इजराइल ने ईरान में टारगेट फिक्स कर लिए हैं और ये मालूम कर लिया है कि कहां हमला करे जिससे नुकसान सबसे ज्यादा हो। इसमें एटमी साइट है, इसमें वेपन डिपो है, इसमें एयरबेस है, जहां पर हमला पॉसिबल है कि इजराइल की तरफ से किया जाए। यानी कि ये वो टारगेट रहेंगे जहां इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया जाएगा। अब इजराइल की चुनौती कैसे स्वीकार करेगा या फिर कैसे उसकी तैयारी करेगा ईरान, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम तो एक्टिव करने की खबर है ही, लेकिन 7 फ्रंट पर इजराइल कैसे जंग लड़ रहा है ईरान और इजराइल की इस टक्कर में, ये भी जान लीजिए। लेबनान हुआ, गाजा पट्टी है, इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन और ईरान से जो इजराइल की जंग चल रही है, ये अलग अलग इन बिंदुओं पर, इन अलग अलग पॉइंट्स पर चल रही है। सभी प्रॉक्सी की शक्ति का केंद्र तेहरान है। ईरान की असली ताकत प्रॉक्सी संगठन ही है, जिसके दम पर वो इजराइल को लगातार धमकियां दे रहा है। हमले से पहले प्रॉक्सी को खत्म करना इजराइल का टारगेट है, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि अगर प्रॉक्सी को हटाया जाए, यानी कि प्रॉक्सी को खत्म किया जाए या कमजोर किया जाए, तो ये युद्ध आसान हो जाएगा। प्रॉक्सी को कमजोर करने के बाद में ईरान पर अटैक की तैयारी है। इजराइल ने ईरान के अंदर सभी टारगेट लॉक कर दिए हैं। इजराइल के प्लान में अब किसी भी तरीके से कोई बदलाव होगा नहीं। जिस तरीके से ये तैयारी है, ये बड़ी तबाही ला सकती है। संजीव जी, माफी के साथ मैं आपको थैंक यू कहूंगी, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं इस पर आपसे रिएक्शन ले नहीं पाई। यूके देवनाथ सर, संजीव जी, आप दोनों का शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ में रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।